नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। कल आपने हिंदी साहित्य के कवि और लेखकों को पढ़ा था, कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ा था। आज लेखक और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। दोस्तों, परीक्षाओं में कवि और उनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही आप लोगों के लिए भयानक और डरावने होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए विशेष तरीके से परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कवि और लेखक हैं उनको हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। मैं देख रहा हूं कि आप लोग स्किप करके पूरा वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। इस तरह से भागने में कुछ भी हासिल नहीं होगा। स्किप करके वीडियो देखने से आप पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आप उन छोटे छोटे प्रश्नों से वंचित रह जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आप अपना फ़ायदा देखते हुए कम से कम पूरा वीडियो देखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले लेखक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र को। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज हम इसको पढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कई बार पूछा गया और उनमें विशेष रूप से उनके बारे में ये पूछा गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई। इस तरह के प्रश्न जो है UPSSC कुछ ऐसे प्रश्न बनाने की ओर है, तो उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए आइए पढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म स्थान बैजेगांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में था। इनका जन्म वर्ष मतलब इनका जन्म कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु स्थल जो है कानपुर था, अर्थात इनकी मृत्यु कानपुर में हुई थी। इनकी कृतियाँ, भाई ये लेखक हैं तो इन्होंने कविताएं तो लिखी नहीं हैं, इनके निबंध, नाटक का जैसी चीज़ें रही हैं। तो इनका देखेंगे निबंध इनके जो हैं, एक है प्रताप पीयूष और दूसरी है प्रताप समीक्षा। प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा तो याद हो गया होगा। प्रताप नारायण मिश्र का है तो प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा। नाटक हैं इनके कलि प्रभाव, हमीरहट और गौ संकट। परीक्षा की दृष्टि से हमीरहट और गौ संकट अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। काव्य के रूप में इन्होंने रचनाएं मन की लहर, मानस विनोद, प्रताप लहरी और प्रेम पुष्पावली। ध्यान देंगे, प्रेम पुष्पावली किसकी है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है। इन्होंने संपादन किया है 2 पत्रों का, एक ब्राह्मण पत्र था और दूसरा हिंदुस्तान। तो ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया? पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको जो है याद कर लेंगे ठीक से। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश। बलिया के बारे में आप लोगों को पता होगा, मंगल पांडे से संबंधित है बलिया। भारतीय क्रांति के जनक, 1857 की क्रांति में सबसे पहले गोली चलाने वाले मंगल पांडे बलिया से ही थे। इनकी कृतियां हैं, निबंध है। पहले निबंध में देखिए क्या क्या निबंध इन्होंने लिखे। एक निबंध है इनका विचार और वितर्क, दूसरा निबंध है कल्पना और कुटज, अशोक के फूल, ये इनके निबंध हैं। उपन्यास में पहला उपन्यास इनका पुनर्नवा है, अनाम दास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा। अन्य कृतियों के रूप में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी अन्य कृतियाँ हैं इनकी। अन्य कृतियों में देखें विश्व परिचय, मेरा बचपन, लाल कनेर और साहित्य के साथी तथा संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना तो चंद्रवरदाई ने की थी, लेकिन जो संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में होली के दिन हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 प्रयाग में हुई थी, अर्थात इलाहाबाद में। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि इनका जन्म और मृत्यु के बारे में खूब पूछा जाता है महादेवी वर्मा के। ठीक है। तो 1907-87 याद कर सकते हैं। कैसे? पूरा एक साथ याद करेंगे। 1907-87 कहने का मतलब है कि 1907 में जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म और मृत्यु दोनों उत्तर प्रदेश में ही हैं, जन्म फर्रुखाबाद में और मृत्यु इलाहाबाद में। इनकी माता हेमरानी और पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे।
पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा। इनको जो है आधुनिक युग की मीरा एवं वेदना की गायिका के रूप में जाना जाता है। ये इनके उपनाम है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा और वेदना की गायिका कहा जाता है। इनकी कृतियाँ, इनकी रचनाएं क्या हैं, आइए देखते हैं। काव्य के रूप में इन्होंने निम्नलिखित रचनाएं की हैं: निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, शांतिगीत और यामा। ध्यान देंगे, रश्मि और यामा इनकी दो ऐसी रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में लगातार धूम मचाए हुए हैं, बार बार पूछी गई हैं और कभी भी पूछी जा सकती हैं। इनके निबंध हैं छड़दा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और शबला, ठीक है, संस्मरण और रेखा चित्र इनके हैं। स्मृति की रेखाएं कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार। मेरा परिवार, गिल्लू की कहानी आपने सुनी होगी, वो मेरा परिवार से ही ली गई थी, जो हम लोगों की पाठ्य पुस्तक में कई बार पढ़ाई गई, तो उसे हम याद रखेंगे, मेरा परिवार, ठीक है। वो इन्हीं की रचना है, महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट लेखक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में है, लमही गांव वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम अजायब राय था, माता का नाम आनंदी देवी और बचपन का नाम धनपत राय। अभी पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था इनके बचपन का नाम, यूपी SSC की किसी परीक्षा में इस नाम को पूछा गया था कि प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या था, तो वो धनपत राय था। इनकी मृत्यु 1936 में हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम सेवरानी देवी था। इनको एक उपनाम से भी जाना जाता है, वो उपनाम है इनका नवाब राय। इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है, तथा इनको एक उपाधि भी प्रदान की गई है और वो उपाधि है उपन्यास सम्राट, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल पृष्ठभूमि पे जाते हुए कई सारे उपन्यास लिखे हैं, इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके उपन्यास को ही सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से इनके उपन्यास हैं। देखिए, इनका उपन्यास कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, गवन और गोदान है। हो सकता है आप लोगों ने इनमें से कई सारे उपन्यास पढ़ भी रखे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्होंने कौन से नाटकों की रचना की थी। नाटक है करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी, ठीक है, ये इनके नाटक हैं। इन्होंने अनुवाद किए हैं, मतलब कुछ विभिन्न लेखकों के जो है हिंदी में अनुवाद किए हैं, जो दूसरी भाषाओं के लेखक हैं उनकी कृतियों का अनुवाद हिंदी में भी किया है इन्होंने। तो इनके कुछ अनुवाद हैं जो पूछे जाते हैं कि कौन सी रचना इनकी जो है अनुवाद है। तो प्रश्न इस तरह से आता है कि निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद की कौन सी ऐसी रचना है जो अनुवाद स्वरूप है या किसी अन्य की रचना का अनुवाद करके इन्होंने इसको लिखा है। तो इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो याद करना बहुत मुश्किल रहता है कि कैसे हम जो है ऐसे प्रश्नों के आंसर कर पाएँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अनुवाद को हमने इसमें शामिल किया है। देखिए, इनका पहला अनुवाद है अहंकार, सुखदास, आज़ाद कथा, चांदी की डिबिया, अच्छे से याद हो जाएगी, और टॉलस्टॉय की कहानियाँ, ठीक है, ये अनुवाद है। ठीक, इन्होंने कुछ कहानियों की रचना भी की, कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। देखिए, कफन, प्रेरणा, कुत्ते की कहानी, नवनिधि, प्रेम प्रसून, प्रेम चतुर्थी, प्रेम पचीसी, मानसरोवर और मनमोदक, ये इनकी कहानियाँ हैं। तो याद रखेंगे, प्रेम प्रसून, प्रेम चतुर्थी और प्रेम पचीसी, चतुर्थी और पचीसी, प्रेम की चतुर्थी और प्रेम की पचीसी और प्रेम प्रसून, ये रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की। चलिए, नेक्स्ट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं आज के धर्मवीर भारती को। इनका जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई थी। इनकी कृतियां हैं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, ये इनके काव्य रचनाएं हैं, कविताएं हैं। उपन्यास इनका बड़ा महत्वपूर्ण है, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। नाटक हैं इनके मानस मूल्य और नदी प्यासी थी।
नदी प्यासी थी नाटक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनका जो निबंध है ठेले पर हिमालय, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो बंधुओं, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस तरह से आज मैंने हर बिंदु को सही से वर्गीकृत करते हुए आप लोगों को बताया कि कौन सी रचना किसकी काव्य है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, रेखा चित्र है या संस्मरण है, उसको सही से क्लासीफाई किया है। क्योंकि प्रश्नों का लगातार अपना बदलता हुआ स्वरूप इस बात की ओर इशारा करता है कि हमें थोड़ा डिटेल्ड तरीके से भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमने रचनाएं तो याद कर ली, बहुत अच्छे से याद भी कर लेते हैं, कुछ लोगों का याद करने की क्षमता इतनी अच्छी है कि वो उन्हें कुछ भी दिया जाए सब याद कर लेते हैं, और याद करना भी चाहिए क्योंकि हमें एक जॉब चाहिए है, सरकारी जॉब चाहिए, महाभारत की तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को लेकर। समस्या यहाँ पे आती है कि हम एक नंबर से जब पीछे हटते हैं, और वो एक नंबर ऐसे ही होता है कि हम बिल्कुल थोक के भाव तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है फुटकर की, फुटकर का मतलब है कि जैसे कौन सी रचना काव्य है या कौन सी रचना उपन्यास है, इस कैटेगरी के अंतर्गत रहते हुए जब हमें याद करना है तो थोड़ा सा अलर्ट ज़्यादा रहना होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो उस कन्फ्यूजन की केवल एक ही दवाई है, रिवीजन करना, वीडियो को बार बार देखना, सुनना। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप स्क्रीन पर देखें, आप वीडियो लगाकर उसको ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं। आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करिए या वूफर पे कनेक्ट करिए, आराम से ऑडियो की तरह सुनिए। आप जितना सुनेंगे, क्योंकि सुनी सुनाई बातें तो आपको बहुत याद रहती हैं, आप तुरंत सुनते हैं किसी रैपर का गाना और फिर दिन भर गुनगुनाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने कैरियर के लिए, आपकी जो ज़िंदगी का गाना है वो अच्छा सा एक गाना बन के आए, आप पूरे जीवन भर गुनगुना सकें। इसलिए सभी वीडियो को वो ध्यान से देखते हुए पूरे चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। अगर मन करता है तो शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों।